नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसका 13वां अध्याय विशेष अध्ययन हेतु इसके अंतर्गत कनुप्रिया यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। इसका जो पहला वाला वीडियो है वह मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम इसके दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। इसके अंदर पाठ पर आधारित जो लघुत्तरी प्रश्न थे वह रह गए थे और साथ ही साथ रसास्वादन ये भी रह गया था, तो आज हम इसको पूरा करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कनुप्रिया जो है राधा का अवचेतन मन जो है उसके चेतन मन से संवाद कर रहा है और वह स्वयं ही प्रश्न कर रही है और स्वयं ही उत्तर दे रही है, क्योंकि राधा और कृष्ण का जो कृष्ण की जो प्रेम लीला थी वो जो प्रेम लीला में ही अभी तक जो है राधा का मन रमा हुआ है। वो अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि कृष्ण जो है महानायक बनकर महाभारत के युद्ध के लिए उससे दूर चले गए हैं, और चले गए हैं तो वो अब उस अपने ही मन से रीज़न पूछ रही है कई बार कि क्या कृष्ण क्या तुमने मेरा सेतु के समान उपयोग किया है, मेरे सिर पर पैर रखकर तुम जो है महाभारत के युद्ध के नायक बन गए। दूसरी बात, तुमने मुझे भुला दिया। और तीसरी बात यहाँ पर जो कनुप्रिया कहना चाहती है कि मैं तो ये न्याय अन्याय मान अपमान ये सारी चीज़ें दंड वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं मानती। तो इसलिए अगर ये चीज़ें क्या है, क्यों तुमने इनके आधार पर युद्ध किया, ये तुम समझाने के लिए मुझे आओ। कम से कम इस बहाने से तुम आकर मुझसे बात तो करोगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि कनुप्रिया को जो है कृष्ण से बात करना बहुत अच्छा लगता है, उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। और कृष्ण चाहे जो भी बोले, कोई भी बात करे, उसे सिर्फ राधा राधा और राधा ही सुनाई देता है, जो इसमें कहा है राधन राधन और राधन, है ना। तो हम यहाँ पे जो है राधा के जीवन के उन पलों को देखते हैं जिसमें राधा के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया गया है। जैसे राधा का विरह हुआ है कृष्ण से, वैसे ही आज के समय में भी कई परिवारों का अपने घर के बच्चों से जो है विरह हो जाता है। तो वो दशा और ये दशा यहाँ पे साम्य लगती है। तो यहाँ हम देखते हैं कनुप्रिया राधा के प्रणयील भावों के माध्यम से जीवन को समझने का प्रयत्न है। कवि धर्मवीर भारती ने राधा के पारंपरिक रूप के साथ ही आधुनिक नारी के रूप को भी चित्रित किया है। इस काव्य में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के महाभारत युद्ध के महानायक के रूप में अपने से दूर चले जाने से दुखी है। कभी वह अपना दुख प्रकट करती है और कभी कृष्ण की उपलब्धि पर गर्व भी करती है। कभी उसे लगता है कृष्ण ने उसका सेतु के समान उपयोग किया है और कभी वह उसकी आवाज़ तक सुनने के लिए व्याकुल हो उठती है। काव्य के माध्यम से यानी कि कनुप्रिया के माध्यम से एक स्त्री की विरह की जो तड़प भारती जी ने दिखाई है, उसके कई उदाहरण हमें आज भी अपने जीवन में अपने आसपास बहुतायत में देखने को मिल जाते हैं। जब कई परिवारों के लाल अपनी रोजी रोटी की तलाश में या किसी सुअवसर की तलाश में अपनों से दूर चले जाते हैं और फिर व्यस्तता के चलते अपने आत्मीय जनों से मिलने का समय भी नहीं निकाल पाते हैं, ऐसा नहीं कि वे अपने लोगों को भूल गए हों, परंतु समय का चक्र उन्हें अपनों से दूर कर देता है। परिवार के लोग भी उनसे मिलने की राह देखते हुए थक जाते हैं, परंतु दूसरी ओर उन्हें यह संतोष होता है कि उनके अपने उनसे दूर ही सही परंतु सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। इसी तरह की ऊहापोह हमें राधा के विचारों में भी दिखाई देती है। जहाँ एक तरफ वह कृष्ण के दूर जाने से दुखी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का उसे गर्व भी है कि उसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं और वह महान व्यक्ति सिर्फ राधा अर्थात कनुप्रिया का है। इस बात पर भी उसे गर्व है। अब यहाँ कनुप्रिया, कनु यानी कृष्ण और प्रिया यानी प्रिय, तो कृष्ण की प्रिय, कनुप्रिया का अर्थ है कृष्ण की प्रिय। कृष्ण की प्रिय कौन थी? वे थी राधा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता। यहाँ पे हम सबसे पहला आप एक विचार सुन लीजिए कि राधा का जो दृष्टिकोण था जीवन के प्रति, तो राधा जो है प्रेम को ही जीवन की सार्थकता मानती थी और कृष्ण को भी वो वही बता रही कि मेरे जीवन की सार्थकता तो प्रेम ही है, इसलिए जो भी तुम दूसरी बातें करते हो वो मेरी समझ में नहीं आती, मुझे सिर्फ प्रेम ही समझ में आता है। तो देखते हैं राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता प्रेम में है।
वह युद्ध, लड़ाई, झगड़ों को व्यर्थ मानती है। कृष्ण से दूर होने पर वह अपने चेतन मन से अवचेतन मन को संबोधित करके कहती है। जो जो चेतन मन है, यानी जो कॉन्शियस मन है, उससे अवचेतन अर्थात अनकॉन्शियस मन को बोलती है कि कृष्ण, युद्ध की सार्थकता तुम मुझे कैसे समझाओगे, कैसे बताओगे कि ये जो महाभारत का जो युद्ध है ये सच में होना चाहिए था। क्योंकि सार्थकता को बताने वाले शब्द ही मेरे लिए अर्थहीन है। क्योंकि जो भी तुम बातें बताओगे कि देखो इस कारण से ये महाभारत का युद्ध बहुत ज़रूरी हो गया था, कौरव पांडवों के बीच के जो लड़ाई झगड़े उनके बारे में तुम मुझे बताओगे, पाप पुण्य के बारे में तुम मुझे बताओगे, जो भी कुछ मुझे बताओगे तो वो मेरे समझ में आने वाले ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ प्रेम ही सार्थक दिखाई देता है। तो वो बोलती है कि वह केवल कृष्ण के साथ बिताए हुए प्यार भरे पलों को याद करना चाहती है। उसे कर्म, स्वधर्म, निर्णय तथा दायित्व जैसे शब्द नहीं समझते, क्योंकि वे उसके तन्मयता के या फिर कहें एकांत के गहरे क्षणों के शब्द नहीं हैं। क्योंकि जो तन्मयता अर्थात जो एकांत के क्षण हैं, जो वो कृष्ण के साथ में जंगल में, वनों में, उसकी बांसुरी की आवाज़ में, सुरों में बिताया करती थी, उसमें उसे सिर्फ प्रेम और प्रेम ही दिखाई देता था। तो वो बोलती, मुझे कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व ये शब्द नहीं समझते, है ना। उनमें उसे कृष्ण का प्यार नहीं दिखाई देता है ना, इन सब शब्दों में उसे कृष्ण का प्यार नहीं दिखाई देता है ना। यहाँ पे हम कहते हैं वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के साथ बिताए हुए पलों को याद करना चाहती है, और चाहती है कि कृष्ण उसे युद्ध की सब बातें, जैसे युद्ध क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, कब तक होगा, ये समझाए। क्यों? क्योंकि उसे क्यों वो ऊपर तो बोल चुकी है ना, चाहे वो कुछ भी बताए युद्ध के बारे में वो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसे सिर्फ प्रेम की भाषा समझ में आती है। परंतु फिर भी एक मन उसका बोलता है कि तुम आओ, मुझे युद्ध क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक हो रहा है, समझाओ। क्योंकि उसे कृष्ण का समझाना अच्छा लगता है, क्योंकि कृष्ण आएंगे और समझाएंगे, उससे बात करेंगे तो उसे वो अच्छा लगता है। कृष्ण की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, उनकी बातें अच्छी लगती है। और वो बोलती है कि कृष्ण के शब्द उसके कानों तक आते आते हैं, चाहे कृष्ण कुछ भी बोले, कुछ भी बात करे दूसरी, लेकिन उसे वो कानों तक उसके शब्द आते आते सिर्फ राधन 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 हो जाते हैं। और उनका अर्थ होता है सिर्फ राधा, अर्थात सिर्फ और सिर्फ प्रेम। तो राधा की दृष्टि से प्रेम को त्याग कर किसी अन्य चीज़ को अपनाना नितांत निरर्थक है। ये हमको इस जो है काव्य के माध्यम से, कनुप्रिया के माध्यम से समझ में आता है, और राधा की दृष्टि से हमें ये चीज़ समझ में आती है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा से ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।